తన నామినేషన్ తిరస్కరణపై తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. बात बताती हूँ. सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन मेरे मामले की हियरिंग हुई, हमारा केस तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ था. तीनों कैंडिडेट्स का इलेक्शन अगर सेट असाइड होता तो होता, इसलिए उनके भी वकील लड़ रहे थे. तुषार मेहता वाज डिफेंडिंग दोस 3 कैंडिडेट्स. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी एक वकील थे, नायडू साहब, जो उनको डिफेंड कर रहे थे. हमने स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के खिलाफ तो कोई एलिगेशन ही नहीं किया था, लेकिन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को डिफेंड करने के लिए मुकुल रोहतगी साहब हायर किए गए और वो डिफेंड कर रहे थे. ये अपने आप में दिखाता है कि कैसा कोलूशन बिटवीन इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश था. सो दिस इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट. आपको ये कहना चाहती हूं कि उसके बाद अपने आप से पूरे देश में सब जगह अलग अलग मूवमेंट्स हुए, अलग अलग लोगों ने डेमोक्रेसी के पक्ष में आकर खड़ा होना तय किया, और जो डेमोक्रेसी के नाम पे मखौल हो रहा है चुनाव में और बाद में, जो राहुल जी 2 साल से कह रहे थे, वो बात एकदम से लोगों के सामने क्लियर हुई और स्पष्ट हुई. और रोज लोगों को दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हर भारत के संवैधानिक संस्था को इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है. सो दिस वी आर फाइटिंग अगेंस्ट अ गठबंधन जिसमें ये सारे कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, अनफॉर्चुनेटली, जिनको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए बनाया, सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और ये प्रेजेंट सरकार कॉम्प्रोमाइज्ड है. यही हम कहना चाहते हैं. हम माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने फैसला दिया और उन्होंने एक टेक्निकल ग्राउंड पे एक फैसला दिया. हम उसका सम्मान करते हैं और जो अदालती प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया का पालन करेंगे. 45 डेज के अंदर अंदर पिटीशन लगाना होता है, चैलेंज करना होता है, और वो हम जरूर करेंगे. थैंक यू. मैंने बोला ना, ये सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज पहले दिन से फ्लोट हो रहे हैं. अच्छा, एक बार के लिए ये भी मान लीजिए कि सबने मिलकर बुरा करने की कोशिश की, पर क्यों कोई करेगा? सबको एक सीट चाहिए थी, हमारी पार्टी को तो बिल्कुल चाहिए थी. और अगर सबके सब थियरी को भी सही माने तो ये भी इस बात को जस्टिफाई नहीं करता कि इलेक्शन ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज थे. मान लीजिए कि उन्होंने लाके कागज दिया, तो रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने का बचाव नहीं हो रहा है ना. रिटर्निंग ऑफिसर्स को तो फेस ऑफ इट पता था कि ये लीगल केस नहीं है, ये लीगल नोटिस है, तो उन्होंने क्यों उसको खारिज किया? खारिज करने वाले अथॉरिटीज कौन है? ये कॉन्स्पिरेसी थियरी देने वाले तो नहीं है. हमारे पार्टी के लोगों ने तो जाके नहीं कह दिया कि कैंसिल करो, वो तो रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं थे. रिटर्निंग ऑफिसर्स और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कॉम्प्रोमाइज्ड व्यवहार को किसी भी तरह का ऐसा बात कह के बचाव नहीं किया जा सकता. दे कैन नॉट होल्ड दिस एज अ शील्ड. दिस इज अटर नॉनसेंस. क्योंकि मान लो कि एवरीवन इन द पार्टी वाज इन्वॉल्व्ड इन सम और द अदर कॉन्स्पिरेसी. इवन देन what made those 2 returning officers take in a false charge and reject? जबकि उनका 2023 का रूल बुक कहता है कि ये वो कर ही नहीं सकते.